हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद रीना कश्यप। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ा था, आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाएगा और हम फिर इसके आगे पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे, जो कि हमारी अगले वीडियो में होगा। अभी फिलहाल आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भाई होता क्या है, तो आप इतना तक तो अवगत है, ये मैंने आपको बता रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है इतना तो हम जानते हैं। अब इसमें कंटिन्यूअस क्यों लग गया, ये जानना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। इस टेंस की क्रिया से प्राय बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पास्ट में, अभी भी जारी है। यहाँ पे कहीं खत्म होने की चर्चा नहीं की गई है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि काम पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में जारी है, या फिर इन दिनों हाल ही में खत्म हुआ है। तो उस टेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट में रखते थे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में रखते थे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वैसे वाक्यों को रखा जाता है जो कि खत्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है, ठीक है। इसीलिए इसमें कंटिन्यूअस लगा रहता है। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, निरंतर। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने हिंदी बताया था आपको, निरंतर वर्तमान काल। कंटिन्यूअस का हिंदी होता है निरंतर। तो हमारा जो दौर, ये जो कार्य का सिलसिला है वो जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इसके वाक्य की पहचान क्या होता है। तो वाक्य के क्रिया के अंत में ता रही हूँ, इस ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हैं, इस तरीके से। यानी कि रहा है, रही है तो रहेगा ही, साथ में ता रहा है, ती रही है, ता भी लगा रहेगा। और एक बात, उसके बाद आप नोट में देखोगे कि बाकी के लास्ट में आपका रहेगा क्या, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये भी रह सकता है। जरूरी नहीं है कि ताते ती लगा रहे, रहा रहे के पहले, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ रहा रहे ही दिया हुआ है। लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रहा रही वाले वाक्य को सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसमें क्या था, दो क्रियाओं का समायोजन नहीं था। उसमें केवल और केवल एक मुख्य क्रिया होती थी, लेकिन यहाँ पे दो क्रियाओं का समायोजन है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख पा रहे होंगे, पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दो क्रिया है हमारा, एक पढ़ना, एक रहना, दो क्रिया है। जिसमें कि इसका हम क्या करते हैं, बिन लिखते हैं, और इसका हम रेड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्रियाओं का समायोजन प्लस समय सूचक शब्द, समझ गए, समय सूचक शब्द सुबह से, ये जो आपका इंडिकेट कर रहा है, वो कर रहा है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट में जाने का इंडिकेशन कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हैं, ये सारा लगा रहे, साथ ही समय सूचक शब्द और दो क्रियाएं प्रयुक्त हों। कितनी क्रियाएं, दो क्रियाएं प्रयुक्त हों, तो उस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी उस टाइप के सेंटेंसेस का भी हम इंग्लिश ट्रांसलेट किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। कब करेंगे, जब वाक्य में समय सूचक शब्द तथा दो क्रियाओं का समायोजन हो। समय सूचक शब्द तथा दो क्रियाओं का समायोजन, साथ ही वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही लगा रहे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि कैसे वाक्यों को रखा जाता है, और फिर उस वाक्य की पहचान क्या होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये सारी चीज़ें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है ये भी हमने समझा। अब हम इसका ये समझेंगे कि इसका अनुवाद हम करेंगे कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारे टेंसेस में मैंने आपको बताया कि आपका जो मैथ सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है, उसी तरीके से इंग्लिश को भी सॉल्व करने के लिए टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मूले होते हैं, और उसी फॉर्मूले के हिसाब से उसे हम सॉल्व करते हैं। जिसमें कि इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी टेंस चेंज होता है तो उसके स्ट्रक्चर में वर्ब फॉर्म चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका ये एक चीज़ जो है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेंज हुआ है और कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ है। उसमें भी सब्जेक्ट था, इसमें भी सब्जेक्ट है, उसमें भी हैव है, इसमें भी हैव है, उसमें भी विन, इसमें भी विन। यहाँ पे एक आपका न्यू किया गया है, भी प्लस ING। बाकी सारी चीज़ें आपके वो सेम है, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था,
सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ इसमें V4 का यूज हुआ और उसमें हम V3 का यूज करते थे। ठीक है, बाकी कोई चेंजिंग आपको करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने टेंस का की पढ़ाई पहले से कर रखी है या फिर अभी कर रहे हो मेरे वीडियो के थ्रू, तो आप एक चीज़ याद करोगे और ये दिमाग में आप नोट करके रखोगे कि आपको जो है टेंस को कंप्लीट करने के लिए उसके स्ट्रक्चर प्लस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आपको माइंड में नोट कर लेना पड़ेगा, तभी आप टेंस क्लियर कर पाओगे, वरना नहीं। कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जब ये हमने पहचान लिया कि ये वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट का है, तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी पता होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेट कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट ट्रांसलेट एनी ट्रांसलेशन। ओके, देन अब हम ट्रांसलेट करने का ट्राई करेंगे। तो हमारा जैसे कि आपने पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पे मैंने दिया है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस V4 या आप ing कह सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये जो पहला ट्रांसलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव में है, क्योंकि इसमें ना ही नहीं है ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है, पॉजिटिव में है। तो इसका ट्रांसलेट हम करते हैं, सब्जेक्ट हमारा हो गया मैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई, उसके बाद क्या है हैव या हैज, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, उसके बाद है बिन, हम यहाँ पे बिल्कुल बिन देंगे, उसके बाद है V4, तो हम यहाँ पे खाता रहा हूँ तो ईटिंग करेंगे, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, तो मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट है, वो पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। आपका ये भी ट्रांसलेशन कंप्लीट, आप देख सकते हो कि बिल्कुल इसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और आगे किसी भी चीज़ की जानकारी हमें नहीं चाहिए, बस हमने क्या किया, इसके हिसाब से यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से हमने इस ट्रांसलेशन को सॉल्व कर लिया। तो हमें अगर इसकी जानकारी रहेगी तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे, अगर हमें इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। कम से कम हमको इतना याद होना चाहिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बस क्या होता है उसमें एक में V3 का यूज होता है और एक में V4 का यूज होता है। इतना अगर पता हो तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी एक का भी स्ट्रक्चर हो याद, हमें बस इतना पता हो कि वर्ब फॉर्म चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो आपको याद क्या करना है, वर्ब फॉर्म इंटेंसेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए सुबह से, मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ रहे तो हम वहाँ पे सेंस का यूज करते हैं, और जब अवधि दी रहे, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं। चलिए, आप तो बोलोगे नहीं क्योंकि तो वीडियो है। तो वह सुबह से पढ़ रहा है, यहाँ पे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हम कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग। इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, इन दिस स्कूल फॉर 10 years। आगे आप ये समझिएगा कि ये फॉर 10 years, ठीक है, जगह की थोड़ी सी स्कैर्सिटी है। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को देखा और उसके हिसाब से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया, इसको ट्रांसलेट कर लिया, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, तो हमारी बात हो गई किसकी, पॉजिटिव की। हमने पॉजिटिव ट्रांसलेशन को सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं किसकी, निगेटिव की, कि हम निगेटिव को कैसे करेंगे। तो भाई देखो, आप याद रखना इतनी बात मेरी कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, तो यहाँ तक तो सेम आएगा जैसा आया है। यहाँ पे आके आपका एक चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, जैसे हम सारे वाक्य में करते आए थे कि हमने बीच में यहाँ पे नोट डाला था, यहाँ पे भी नोट डालेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और आप याद रखना कि चाहे वाक्य
नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव का हो, यस नो का हो, WH का हो, जब भी कोई भी किसी भी सेंटेंस का वाक्य हो, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो आपको उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो हैव या हैज के बाद नॉट का यूज करना है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो केवल 4 लिखे हैं, होने चाहिए कितने, 6। एक इसका नेगेटिव, एक इसका नेगेटिव। मैंने तो सिर्फ इसका नेगेटिव लिख दिया, इसका तो लिखा नहीं, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जो आपका है नॉट लगाया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो है, सॉरी, अगर इसका नेगेटिव हो तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लोगे। और यहाँ पे आप इसके बाद नॉट लगा लोगे। ठीक है, हैव तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम ऊपर में नोट देंगे। ठीक है, तो ये आपका सारी चीजें वैसी रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लेना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लेना है। और ये हमारा इसका यस नो का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा और WH वर्ड का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के ऊपर नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, एंड नथिंग एल्स। ओके, आपका ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है। और दूसरी चीज देखते हैं, नेगेटिव में हमने क्या किया है, जब सिर्फ नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव उसमें इंक्लूड नहीं रहे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। लेकिन जब बात इंट्रोगेटिव की जा रही हो तो वहां पे हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ठीक है, नेगेटिविटी लाने के लिए। तो आपका ये जो यस नो है और ये जो WH वर्ड है उसमें आप ऐसे नोट का इस्तेमाल करोगे। अब हम नेगेटिव का एक ट्रांसलेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की बात की जा रही है, हमने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट पहले है, तो मैं जैसा कि ऊपर से चलता आ रहा है, तो हम यहाँ पे पहले सबसे सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद ही के साथ हैज का यूज होता है, तो बिल्कुल हम हैज का यूज करेंगे। उसके बाद है वह इस शहर में नहीं रह रहा है भाई, और बीच में क्या दिया हुआ है, 2005 से नहीं रह रहा है, वह इस शहर में 2005 से नहीं रह रहा है। तो सबसे पहली बात है कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, हमने इसको इंक्लूड कर दिया। अब नेगेटिव है तो उसके बाद सबसे पहले नोट डालना होता है, तो मैं यहाँ पे नोट डालूंगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बिन डालना है, तो हमने यहाँ पे बिन डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हो गया, नहीं रह रहा है, तो एक वर्ब तो ये रहना हो गया, दूसरा वर्ब ये रहना हो गया, तो ही हैज नॉट बीन लिविंग। कहाँ नहीं रह रहा है वो चीजें देंगे यहाँ पे हम, he has not been living in this town। कब से नहीं रह रहा है, since 2005। और हमारा ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, he has not been living in this town since 2005, हमारा नेगेटिव का एक भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है, यस नो में हैव हैज सब्जेक्ट बिन भी ing ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हमारा ये क्या है, हैव हैज। यहाँ क्या लगेगा, पढ़ रहा है, वह है, क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हैज का यूज करेंगे क्योंकि ही के साथ हैज का यूज होता है। अब हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, हैज ही बिन, वर्ब हमारा रीडिंग। ठीक है, यहाँ सुबह से है तो सिंस का यूज होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, हमारा ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आप क्या करते रहते हैं, अब यहाँ पे WH वर्ड की बात आ गई, आप क्या करते रहते हैं, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट हम क्या करेंगे, ये जो है आपका इसका यहाँ पे ट्रांसलेट मैंने किया, क्या करते, क्या है हमारे WH, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग। यहाँ पे हमारा और यहाँ पे भी आ गया, तो हमारा WH का भी हमने सॉल्व किया और यस नो का भी सॉल्व किया, WH का भी सॉल्व किया, दोनों हमने सॉल्व किया। कैसे करते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, ये हमारा है क्या, तो WH वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे हमारा WH वर्ड क्या है इसमें, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ।
हाउ दिया, सब्जेक्ट ही देंगे, ही के साथ क्या लगता है, सॉरी एक सेकेंड, मिस्टेक, हाउ हैज ही बिन, यहां तक तो हम कर लिए। वह कैसे पिछले 3 वर्षों से सफलता पाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमारे यहाँ पे बात आई किसकी, वर्ब की, कोशिश करना रहना, ठीक है। तो हाउ हैज ही बिन ट्राइंग, ठीक है, फॉर गेट सक्सेस, सॉरी सफलता पाने की है ना, ठीक है, गेट सक्सेस पिछले 3 वर्षों से, फॉर लास्ट 3 years। आपका ये ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का आपने एक इतना लंबा पूरे बोर्ड का ट्रांसलेशन आपने सॉल्व कर लिया।